आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैंक ऑफ इंडिया की लेटेस्ट पीओ की सैलरी स्लिप क्या होती है। ये अप्रैल मंथ की सैलरी स्लिप है और ये मैं लेटेस्ट सैलरी स्लिप लेके आया हूँ बैंक ऑफ इंडिया के पीओ की। आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो एक बार हम इन शॉर्ट सैलरी स्लिप स्टार्ट करें उसके पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसी कौन कौन से कैटेगरी के अंदर बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज करी है। तो इसके अंदर एससी के अंदर 80 वैकेंसीज रिलीज करी है, एसटी में 40 यानी 40 वैकेंसीज रिलीज करी है, ओबीसी में 144 यानी 144 वैकेंसीज रिलीज करी है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 53 यानी 53 वैकेंसीज रिलीज करी है और अनरिजर्व्ड में 218 यानी 218 वैकेंसीज जनरल कैटेगरी के अंदर रिलीज करी है। तो टोटल इन सबका जब हम लगाते हैं तो 535 वैकेंसीज होती है। इनमें कुछ एक वैकेंसीज जो है वो विजुअली इम्पेयर्ड वगैरह जो होते हैं उनके लिए भी थोड़ी बहुत रिजर्व हो सकती है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया के पीओ की लेटेस्ट सैलरी क्या होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी बेसिक पे से। बैंक ऑफ इंडिया में बेसिक पे टर्म दिया जाता है। जब हमने पीएनबी और यूनियन बैंक की सैलरी स्लिप देखी थी तो उसके अंदर बेस पे था, यहाँ पे बेसिक पे लिखा जाता है। तो बेसिक पे इनकी होती है 36,000 यानी 36,000 रुपए। उसके बाद डियरनेस अलाउंस, तो डियरनेस अलाउंस अभी जो वर्तमान रेट चल रहा है डीए का, ये है 11,869.20 रुपीज़। ये टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है। उसके बाद है डियरनेस डीए ऑन स्पेशल अलाउंस करके, ये है 1946.55 रुपए यानी 1946.55 रुपीज़ इनका डीए ऑन स्पेशल अलाउंस है। उसके बाद इनको एक मिलता है लर्निंग अलाउंस 600 रुपीज़, 600 रुपये इनको लर्निंग अलाउंस के मिलते हैं। इसके बाद एक मिलता है डीए ऑन लर्निंग अलाउंस, तो ये होता है 197.82 रुपये यानी 197.82 रुपीज़ इनको डीए ऑन लर्निंग अलाउंस के मिलते हैं। फिर ये एक लोकेशन अलाउंस मिलता है। इसके अंदर लोकेशन अलाउंस लिखा है, किसी सैलरी स्लिप में जब हम देखते हैं तो वहाँ लिखा रहता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। ये सिटी वाइज वेरी करता है थोड़ा बहुत, यानी जितनी बड़ी सिटी में आप रहेंगे उतना ज़्यादा आपको मिलेगा और जितनी छोटी सिटी में आप रहेंगे उतना कम मिलेगा, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं आता है इसके अंदर। तो ये जिस सिटी की सैलरी स्लिप है मेरे पास, उसके अंदर इसको 700 रुपये मिले यानी 700 रुपीज़ इनको लोकेशन अलाउंस के मिले। इसके बाद क्लोजिंग अलाउंस भी मिलता है इनको 250 रुपये का। ये क्लोजिंग अलाउंस जब फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होती है केवल उसी मंथ में मिलता है 250 रुपीज़ का। उसके बाद स्पेशल अलाउंस भी है इसके अंदर एक 5,904 रुपये का यानी 5,904 रुपीज़ का इनको एक स्पेशल अलाउंस मिलता है। तो इन सब की जब हम टोटल लगाते हैं तो इनकी टोटल ग्रॉस अर्निंग बैठती है 57,467.57 रुपये यानी 57,467.57 रुपीज़ इनकी टोटल ग्रॉस अर्निंग मिलती है। इसके बाद इनके डिडक्शन वाले पार्ट पे हम चलते हैं। तो डिडक्शन के अंदर सबसे पहले इनकम टैक्स यानी 2,860 रुपये यानी 2,860 रुपीज़ इनके इनकम टैक्स के कटे। इसके बाद पेंशन के जो डीसीपीएस करके एक लिखा होता है, ब्रैकेट में पेंशन लिखा होगा बैंक ऑफ इंडिया की सैलरी स्लिप में, उसके इसमें कटे 4,786.92 रुपये यानी 4,786.92 रुपीज़ इनके पेंशन के कटे हैं। इसके बाद रेंट रिकवरी, ये जो रेंट रिकवरी टर्म है इसको थोड़ा ध्यान से समझना, मैं समझा देता हूँ ये कौन सी सैलरी स्लिप में दिखेगा और कौन सी में नहीं दिखेगा। अगर आप मान लो घर से दूर रह रहे हैं और आपने वहाँ बैंक क्वार्टर लिया है या लीज लिए, तो उसके अंदर ये रेंट रिकवरी कटती है आपकी 180 रुपये यानी 180 रुपीज़ इनके रेंट रिकवरी के कटे हैं। उसके बाद अगर आप यूनियन के मेंबर हैं तो 200 रुपीज़ उसके भी कटेंगे, जैसा कि इस सैलरी स्लिप में कटा है। टोटल 200 रुपये यूनियन के कटे हैं। तो अब हम पूरे डिडक्शन का टोटल लगाते हैं, यानी इनकम टैक्स का, पेंशन का जो कटा है, रेंट रिकवरी और यूनियन का। तो टोटल ग्रॉस डिडक्शन इनका आता है 8,026.92 रुपीज़ यानी 8,026.92 रुपीज़ इनका ग्रॉस डिडक्शन कटा है। इसके बाद हम इनकी नेट पे कैलकुलेट करते हैं। तो नेट पे कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हम डिडक्शन को माइनस कर लेंगे जो टोटल अर्निंग्स आई थी अपनी उसमें से। तो टोटल अर्निंग इनकी थी 57,467.57 रुपीज़ यानी 57,467.57 रुपये इनकी टोटल अर्निंग थी। उसके बाद ग्रॉस डिडक्शन इनके आए थे 8,026.92 रुपये यानी 8,026.92 रुपीज़। तो ये जब इसको माइनस करेंगे डिडक्शन को अर्निंग में से, तो टोटल नेट पे इनका बनेगा 49,440.65 रुपये यानी 49,440.65 रुपीज़ इनके नेट पे के बनेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर इस तरह की और आप सैलरी स्लिप्स चाहते हैं
तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बैंक ऑफ इंडिया का अलाउंसेस वाला वीडियो में मैं जल्द लेके आने वाला हूं। उसके अंदर हम एनुअल सीटीसी कैलकुलेट करेंगे कि अलाउंसेस प्लस नेट इनकम जोड़ के इनकी एनुअल सीटीसी कितनी होती है। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।